क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है और अब आपको लग रहा है कि अगले ही महीने आपका 1 लाख का चेक आ जाएगा, या आपको ये लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आप बिना सीखे बिना काम किए लखपति बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आसान ये बिजनेस देखने में लगता है, अगर ये बिजनेस उतना ही आसान होता तो आज यहाँ से हर कोई कमा रहा होता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाला 100 में से 90 इंसान पैसा कभी नहीं कमा पाता है। आज हम बात करेंगे आखिर ये क्या कारण है जिसके वजह से ये लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा लॉ बताऊंगा जिसको अगर आपने दिमाग के अंदर रख के काम किया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये गलत होप के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये उन लोगों को देख के स्टार्ट तो कर लेते हैं जो यहाँ से लाखों की इनकम कर रहे हैं, बट ये कभी भी उन लोगों की मेहनत को नहीं देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का बिजनेस है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का सपोर्ट करने का और उनको कामयाब बनाने का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपसे समय मांगती है और आपसे पेशेंस मांगती है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, कई लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि मात्र 2000 और 3000 की शॉपिंग करने से वो लखपति बन जाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो, बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सफल होना चाहते हो तो आपको पहले नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना पड़ेगा। आपको उसे समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कभी समझा नहीं होता है अच्छे से, और वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं और लोग उनको जब नेगेटिव बातें बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तब ये लोग या तो अपने कंपनी को गलत बोलते हैं या फिर अपने बिजनेस को गलत बोलते हैं। कई लोग अपनी गलती मानना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए अगर वो सफल नहीं हुए हैं तो उसमें उनकी गलती को छोड़कर बाकी सबकी गलती। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक लॉ हमेशा याद रखना होगा जिसे लॉ ऑफ एवरेज बोला जाता है। दोस्तों, लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है एक ऐसी चीज जो हर इंसान के लिए बराबर है, जो हर पर्सन के लिए बराबर है, पूरी दुनिया के लिए वो बराबर। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जरूर आएगी, क्योंकि अगर आप एक पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो भी वो नीचे आएगी, और अगर आप एक गेंद को ऊपर फेंकोगे तो भी वो नीचे आएगी। आप दुनिया की कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकोगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आएगी। ये एक लॉ है। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का एक लॉ है जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान बताते हो, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में 10 लोगों को बताते हो तो उसमें से 10 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। हम में से ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि अगर हमने 10 लोगों को प्लान बताया है तो हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि 10 के 10 हमारे साथ ज्वाइन करने लगेंगे, और जब ऐसा नहीं होता है और आधे अधूरे ज्ञान के साथ जब हम ऐसा काम करते हैं तो फिर हम बिजनेस को गलत बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉ है कि अगर आप 10 लोगों को अपना बिजनेस बताओगे तो उसमें से केवल एक इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा। दोस्तों, हम में से किसी ने कभी ये नहीं पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो वो है। ऐसे ही लॉ ऑफ एवरेज का नियम क्यों है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये नियम क्या है आपको ये समझना होगा। दोस्तों, इस नियम में यही बोला जाता है कि अगर आपने 10 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताया है तो उसमें से एक इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, बाकी के 9 लोग किसी ना किसी कारणवश आपको मना करेंगे। और जब एक नया व्यक्ति जिसे ये लॉ ही नहीं पता होता है वो मार्केट में जब लोगों को प्लान बताता है और 2 लोग 4 लोग उसे मना करते हैं तो वो इस बिजनेस को नेगेटिव बोलता है, वो अपने आप को गलत मानने लगता है। वो बोलता है कि ये बिजनेस किसी काम का नहीं है, इस बिजनेस को कोई ज्वाइन नहीं करता क्योंकि उसे लॉ नहीं पता है। अगर आपने 8 लोगों को भी प्लान बताया है और अगर 8 लोग भी आपको मना कर दे तो भी आपको नेक्स्ट 2 पर्सन को प्लान बताना है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज यही है कि अगर आप 10 को प्लान बताओगे तो 10 में से आपके साथ एक इंसान ज्वाइन करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है वो एक इंसान आपको पहला इंसान मिल जाए जिसको आपने प्लान बताया और वो ज्वाइन कर ले,
या फिर हो सकता है कि 9 इंसान के ना बोलने के बाद वो 10वां इंसान मिले आपको जो आपको हाँ बोलेगा। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप जिसको प्लान बताओगे वो सब ज्वाइन कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ ज्वाइन वही करेगा जो आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझेगा और लाइफ में जिसके सपने होंगे और जो मेहनत करने के लिए तैयार होगा। वरना नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी अगर अच्छी कंपनी है तो उस बिजनेस को करने का किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। और अगर ऐसे काम के लिए कोई मना करता है, इसके पीछे रीजन ढूंढने से अच्छा है कि आप लॉ ऑफ एवरेज को अपने दिमाग के अंदर रख के काम करो। ये लॉ ऑफ एवरेज का जो रेशो है कि 10 में से 1 इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी नया व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जब नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करता है, तो उसके लिए लॉ ऑफ एवरेज यही है कि 10 को अगर वो प्लान बताएगा तो वो उसके साथ 1 ज्वाइन होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चीजों को सीखता है, जैसे जैसे वो अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है, उसके साथ अगर 10 लोगों को वो प्लान बताता है तो हो सकता है उसके साथ 2 लोग ज्वाइन कर ले, हो सकता है 3 लोग ज्वाइन कर ले। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10 लोगों को प्लान बताने के बाद 10 के 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और यही लॉ ऑफ एवरेज है। अगर आप ये लॉ ऑफ एवरेज को अपने दिमाग में रख के काम करते हो तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर असफल नहीं होगे और नेगेटिव नहीं होगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, सबके लिए काम करता है और हर जगह काम करता है।